हेलो एवरीवन, सेल्स एंड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अगले टॉपिक जो कि आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2 में, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है वो स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस है। सेल्स प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, उसको हम समझेंगे, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ करना चाहिए एक सेल्स पर्सन को और क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द सेल्स प्रोसेस, वी विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। सो एक ब्रीफ समरी के हिसाब से एक ये प्रोसेस है। तो ये सेल्स प्रोसेस जो है वो हमारा स्टार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग से, देन प्रिपरेशन, देन अप्रोच, देन प्रेजेंटेशन, फॉलोड बाय हैंडलिंग ऑब्जेक्शन एंड फाइनली क्लोजिंग एंड फॉलो। ठीक, अगर हम दोबारा से ये कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर एक ही कस्टमर को अगर हमको बार बार प्रोडक्ट, बार बार सर्विस बेचनी है, तो हम यहाँ रिपीट सेल्स एंड रेफरल्स होता है एंड देन द सर्कल कंटिन्यूज। ओके, तो ये एक ब्रीफ समरी टाइप की थी जिसमें कि आप समझ सकते हैं सेल्स में कितने तरीके के स्टेप्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम पर्सनल सेलिंग पढ़ रहे थे कि प्रोस्पेक्ट होता क्या है। प्रोस्पेक्ट होता है पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, इसको दूसरे वर्ड में अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये होता है पोटेंशियल कस्टमर। हर यहाँ समझने की चीज ये है कि हर लीड जो जनरेट हो रही है वो प्रोस्पेक्ट नहीं होती। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, once the lead has been qualified it becomes prospect, so every lead is not a prospect। क्योंकि लीड क्या है, अगर कहीं से हमें कोई डेटा मिलता है, कहीं से हम डेटा सोर्स कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन सोर्सेज से कर रहे हैं या पर्सनल सेल्स के दौरान हमें कहीं से रेफरल मिल रहा है या इस तरह की चीजें मिल रही हैं, तो वो हमेशा जो है वो प्रोस्पेक्ट नहीं होगा। प्रोस्पेक्ट वो कस्टमर होगा या वो इंडिविजुअल होगा जिसके अंदर नीड है, जिसके अंदर उस प्रोडक्ट को लेके नीड है और इन न्यू फ्यूचर ही इज गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट, तो वो हमारा यहाँ प्रोस्पेक्ट होता है। अगेन इसको डिफाइन डिटेल में पढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन मे बी क्वालिफाइड टू बी अ प्रोस्पेक्ट इफ ही हैज नीड, अथॉरिटी, एबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी टू बाय। तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीड होनी चाहिए। अगर उसको प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है तो वो आपका प्रोडक्ट आगे चल के भी नहीं खरीदेगा, हमें उसको अप्रोच करना ही नहीं है। जिसके अंदर नीड है, जिसके पास डील में परचेज करने की, डील जो है वो स्ट्राइक करने की अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसी इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री को प्रोडक्ट बेच रहे हो और आप जाके किसी ऐसे इंडिविजुअल से मिलते हो जिसके पास अथॉरिटी ही नहीं है परचेज करने की या पैसा देने की या डिसीजन लेने की, तो वहां पर वो प्रोस्पेक्ट नहीं होगा। वो इंडिविजुअल जिसके पास अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो जिसके पास एबिलिटी भी है यानी पैसा भी है उसके पास और एलिजिबिलिटी भी है टू बाय, दैट क्वालिफाई एज अ प्रोस्पेक्ट, वो प्रोस्पेक्ट होगा जो इतने सारे कंडीशंस को फुलफिल करेगा। So it is very essential that before approaching a prospect, salesperson should confirm that whether the prospect has the eligibility, has the authority, has the above mentioned qualification to be able to persuade him to buy the product. So यहाँ पर मेन चीज ये है कि अप्रोच करने से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले ये क्लियर कर लीजिए कि जिसको आप अप्रोच करेंगे, जिसके साथ आप सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके अंदर ये नीड है, अथॉरिटी है, उसकी एबिलिटी या एलिजिबिलिटी है कि नहीं। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। द सेकेंड स्टेप इज प्रिपरेशन। जब हमने प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, हमको पता चल गया कि ये पोटेंशियल कस्टमर है हमारे, देन द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन स्टेप वो है जिसमें एक सेल्स पर्सन प्रिपेयर करता है अपने आप को, अपनी प्रेजेंटेशन को कस्टमर के, पोटेंशियल कस्टमर के, प्रोस्पेक्ट के नीड के हिसाब से। यहाँ पर जो मेन स्टेप्स होते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर के बारे में हम रिसर्च करते हैं, मार्केट की रिसर्च करते हैं, ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम जो है वो इकट्ठा करते हैं, जिससे कि जब हम कस्टमर को अप्रोच करें, प्रोस्पेक्ट को जब हम अप्रोच करें तो हम एक
क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग जो है वो एक प्रेजेंटेशन दे सके, जिससे कि हम जो है डील को फाइनल कर सके। यहाँ पर सारी प्रिपरेशन करने का मतलब है ऑल रेलेवेंट डेटा अपने प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर की क्या नीड हो सकती है, किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें पहले से प्रिपेयर करना होगा। यहां पर हम प्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं और अपने कस्टमर के यानी पोटेंशियल कस्टमर के प्रॉस्पेक्ट की नीड के हिसाब से उसको टेलर करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। हम जब भी सेल्स की प्रेजेंटेशन देने जा रहे होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो हमारे कस्टमर की क्या नीड है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, और प्रीवियसली अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आए थे या कोई भी आपके जानने वाला कोई कॉन्टैक्ट में आया था तो उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिल सके वो हम जो है कलेक्ट करके ही जाते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन बनाते समय ध्यान देना है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो पोटेंशियल क्लाइंट की नीड के हिसाब से होनी चाहिए। जितना ज्यादा अच्छे से आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को समझेंगे उतना ज्यादा चांस है, उतने बेहतर चांस है कि आप अपनी सेल जो है वो कर पाएंगी। यहाँ पर अगर आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, अपने जो है आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर है आप उनको अच्छे से जानते हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके के डाउट उनके मन में आ सकते हैं, किस तरीके से वो जो है ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, और आप पहले से एक स्टेप आगे रहेंगे उनके उन डाउट को सॉल्व करने में। तो प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप इज अप्रोचिंग। नाउ ये वो समय है जब हमारा सेल्स पर्सन डायरेक्टली मिलता है, फेस टू फेस मिलता है हमारे प्रोस्पेक्ट यानी कि पोटेंशियल कस्टमर से। डायरेक्ट कांटेक्ट इस स्टेप में पहली बार होता है। इस केस में क्या होता है, जब ये पहली बार सेल्स पर्सन मिल रहा है तो ये हमारी ऑलरेडी एक कहावत भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देन इसीलिए इसी वजह से जो सेल्स पर्सन है इसको पहली बार में एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहिए जिससे कि वो जो सामने प्रॉस्पेक्ट है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो अट्रैक्ट हो जाए, वो उसके अंदर एक डिजायर जनरेट हो जाए कि वो प्रोडक्ट खरीदे, प्लस कस्टमर के पोटेंशियल कस्टमर के जो मन में एक ट्रस्ट, एक बिलीफ जो है वो जनरेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक इंप्रेशन क्रिएट करें। कैसे कर सकते हैं इंप्रेशंस क्रिएट? आप अपने पर्सनालिटी से किस तरीके से आप उनसे मिल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, आप किस तरह से चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको ग्रीट कैसे कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्शंस को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। यू शुड नॉट बी वेरी डिफेंसिव and you should not be very aggressive। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आपको कितनी है, अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने पूछा कि क्या मैं इस प्रोडक्ट के बारे में ये जान सकता हूं और आपके पास उस क्वेरी का कोई आंसर नहीं है तो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इमेज। ठीक है, उसका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो यहाँ डाउन होने लगेगा। प्रोफेशनलिज्म एंड कमांड ऑफ द सिचुएशन। यहाँ कमांड ऑफ द सिचुएशन का मतलब है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपने अप्रोच किया और आप बात कर रहे हो कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से, तो अगर आपको लग रहा है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारी बातों से इंप्रेस नहीं हो रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं, जो भी हम बेनिफिट्स बता रहे हैं उस बेनिफिट से उसको बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तब हम यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। हम दूसरे बेनिफिट्स को जो है वो पिच करेंगे जिससे कि कस्टमर की जो नीड है उसको हम डायरेक्टली सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सके। देखो, सेल्स पर्सन को हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, जब आप अप्रोचिंग में आ रहे हो, जब आप मिलने जा रहे हो, तो पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाओ। अगर आपको लग रहा है कि अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो भी सरप्राइज विजिट मत करो। आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू किसी तरीके से मिलने की, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर आप सरप्राइज विजिट करेंगे तो एक इंप्रेशन है जो उसके ऊपर वो नेगेटिव आएगा। और ये भी ट्राई करना चाहिए कि हमेशा बिजी आवर्स में हमको उनसे नहीं मिल रहा है। जो वर्किंग आवर बिजी होते हैं, फॉर एग्जांपल जो है आप सुबह सुबह अगर आप ऑफिस खुलते ही वहां पहुंच रहे हो या जब क्लोजिंग हो रही है ऑफिस के टाइम वहां मिल रहे हो तो उस समय काम बहुत ज्यादा होता है। सुबह के टाइम जो है पूरी दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, कई मीटिंग्स होती हैं ऑफिस में, या घर के भी कुछ काम होते हैं अगर आप क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, शाम के वक्त भी लोग बिजी होते हैं। तो हमेशा ट्राई करना है सेल्स पर्सन को कि वो स्लैक आवर्स में विजिट करें। स्लैक आवर्स का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल नहीं होता है, बहुत ज्यादा बिजी टाइम नहीं होता है ऑफिस का, तो जिस समय काम कम होता है उसे हम स्लैक आवर्स कहते हैं।
ठीक है, तो टू अर्ली इन द मॉर्निंग, टू लेट इन द मॉर्निंग, और इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्लोजिंग, आप 31 मार्च या लास्ट वीक ऑफ मार्च या लास्ट 15 डेज ऑफ मार्च में अगर आप विजिट करेंगे तो नहीं बात बनेगी, क्योंकि इस समय हर जगह जो है वो प्रेशर रहता है काम को लेके और लोग बिजी होते हैं, तो वो आपको उतने ध्यान से नहीं सुनेंगे, अवॉइड करेंगे, आपसे मिलेंगे ही नहीं। ये आपकी अप्रोचिंग थी। अप्रोचिंग के कई जो है वो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है प्रीमियम अप्रोच। प्रीमियम अप्रोच में हम पहली बार में ही गिफ्ट लेके जाते हैं। आपने देखा होगा कई जगह से जब सेल्स पर्सन आते हैं तो एक डायरी या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स वो आपके जो है पहली मीटिंग में ही लेके आते हैं। तो जब हम पहली मीटिंग में पहला इंटरेक्शन में हम कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को देते हैं, तो उससे हम कहते हैं प्रीमियम अप्रोच। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, आप एक जो है वो गिफ्ट देने से एक पॉजिटिव अप्रोच तो आपकी हो जाती है, बट जो इसके साथ एक नेगेटिव अप्रोच भी, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी जुड़ा रहता है कि हर तरह के जो क्लाइंट है, हर क्लाइंट को जो है ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। उनको इसको नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं कि गिफ्ट दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट में या सर्विस में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या इस तरह से चीजें हैं। तो प्रीमियम अप्रोच के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट अप्रोच इज क्वेश्चन अप्रोच। ये अप्रोच जो है वो ध्यान खींचने के लिए होती है। जब आप पहली बार जो है प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो, कस्टमर से मिलने जा रहे हो और आप उनका ध्यान, अटेंशन खींचना चाहते हो अपने पास, तो ये अप्रोच सबसे जो है फ्रूटफुल साबित होती है, जिसमें कि हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम अपने प्रोस्पेक्ट से ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। क्या आपको सर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको इस तरह के प्रोडक्ट की नीड है। वैसे अवॉइड करते हैं कि हम प्रोडक्ट की ही नीड को यूज करें। हम इस तरह के जो है आपको क्या इस तरह की तकलीफ हो रही है, या आप क्या इस तरह के व्हीकल ढूंढ रहे हैं, या आपको यहाँ ट्रैवलिंग में जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत है। इस तरह के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, तो एक जो ध्यान है, जो एक इंटरेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, वो यहाँ इस अप्रोच में करा सकते हैं। क्वेश्चन अप्रोच के बाद आता है हमारा तीसरा प्रोडक्ट अप्रोच। यहाँ पर हम प्रोडक्ट ही ऑफर करते हैं एज अ ट्रायल, एज अ सैंपल। आपने देखा होगा कई जगह आपको फ्री कुकीज जो है टेस्ट करने के लिए मिलती हैं, कई जगह आपको सैंपल या शैम्पू के सैशे जो होते हैं वो भी मिलते हैं ट्रायल पैक के तौर पे। तो ये जो होता है सैंपल या फ्री जो है वो ट्रायल के लिए देते हैं, जिससे कि कस्टमर जो है उसको यूज करके वो रिव्यू दे सके। ठीक है, और जब इसका फायदा ये होता है कि जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि आप इससे पहले अपनी बातों से उसको प्रेजेंट जो है वो कन्विंस करना चाह रहे हो। आपने अपनी बातें प्रेजेंट की, आपने फीचर्स, बेनिफिट्स, सारी चीजें प्रेजेंट की, स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट किए, वारंटी, गारंटी सब कुछ बता दिया। लेकिन जब आप उसको एक्चुअली कस्टमर को एक प्रोडक्ट देते हो अपना, जिसके बारे में आप बता रहे थे कि आप सब ट्राई करके देखिए, आप इसको यूज करके देखिए, तो जब वो यूज करेगा कस्टमर, वो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा क्योंकि उसने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, जब हमने ऑलरेडी अप्रोच कर ली है, जब हम वहां उनसे पहली बार मिले हैं, अब वहां हम देंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन देते समय सेल्स पर्सन जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, अपने सर्विस के बारे में बताता है, और किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकते हैं, ये चीज बताई जाती है। प्रेजेंटेशन के कुछ पॉइंट्स जो अगर हमको समझने हैं वो ये हैं कि सेल्स पर्सन शुड नेवर कंपेयर देयर प्रोडक्ट्स विद देयर कॉम्पिटिटर्स। आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक ये नेगेटिव जो है वो एस्पेक्ट है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की यानी अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की बुराई कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, आप उसको अवॉइड करें। कभी भी डायरेक्ट अपने कॉम्पिटिटर की कंपैरिजन भी मत करें, ना ही उनके बारे में कुछ नेगेटिविटी बोले। नेक्स्ट, जैसा कि हमने इससे पहले प्रोडक्ट अप्रोच में देखा था कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट को ट्राई करके देख सकता है, अगर उसको ट्रायल दिया, सैंपल दिया और वो आपके सामने ट्राई करके देख सकता है, तो उसको डिसीजन लेने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि उसका एक कॉन्फिडेंस जो है वो उसके अंदर जनरेट हो गया है, उसने ट्राई करके देख लिया है। अगर उसको कोई डाउट होगा तो वो आपके सामने फेस टू फेस पूछ लेगा। अगर उसको डाउट नहीं होगा, अगर सब कुछ अच्छा है, सेटिस्फाई है, तो उसके अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस आएगा और वो डिसीजन मेकिंग ज्यादा आसानी से कर पाएगा। ठीक है,
फिफ्थ, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप इसलिए है क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, अगर आप किसी क्लाइंट के पास गए और आपने उसको प्रेजेंटेशन दी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको जो है वो प्रोडक्ट ट्राई करा के भी दिखाया, बेनिफिट्स बताए, सारी चीजें आपने बताई और कस्टमर के तरफ से आया ऑब्जेक्शंस आया, कुछ क्वेरी आई, तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अच्छा इंडिकेशन इसलिए कि अगर कोई प्रॉस्पेक्ट आपके जो प्रेजेंटेशन पे कोई डाउट कर रहा है या कोई क्वेरी है उसकी, इसका मतलब कि प्रॉस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। और यही हमें चाहिए था कि जो सामने वाला प्रॉस्पेक्ट है, पोटेंशियल कस्टमर है, वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले। तो अगर कोई आपसे क्वेरी कर रहा है, सेल्स पर्सन से ऑब्जेक्शंस सामने रख रहा है, इसका मतलब वो उसमें इंटरेस्ट है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल्स पर्सन के लिए कि वो इस ऑब्जेक्शन को जो है वो एक डिजायर में कन्वर्ट करे, अपनी सेल्स में कन्वर्ट करे। कैसे कर सकते हैं आगे देखेंगे। ऑब्जेक्शंस एक पॉजिटिव साइन है। ऑब्जेक्शंस जो है वो देखो, एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। वर्बल जो है हम शब्दों से बोल के देख सकते हैं कि नहीं सर इसमें ये चीज क्या है, वर्ड में फॉर्मुलेट करके ये क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसकी वारंटी क्या है, इसकी गारंटी क्या है। लेकिन नॉन वर्बल जो होते हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है। यहाँ पर सेल्स पर्सन की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो नॉन वर्बल क्यूज को नहीं समझ पाएगा, नॉन वर्बल जो इंडिकेशंस आ रहे हैं हमारे प्रोस्पेक्ट के तरफ से, अगर सेल्स पर्सन उसको नहीं समझ पाएगा, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग जो है वो सही नहीं रहेगी, वो उतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी। तो अगर नॉन वर्बल का मतलब है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, कहीं और देख रहा होगा, हाथ ऐसे करके रखेगा या बार बार घड़ी देखेगा, तो ये जो है वो डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है। वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं। और यहाँ पर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स पर्सन की कि वो ऑब्जेक्शंस एंड बैरियर्स को रिमूव करे। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बोली जाएगी। समटाइम्स प्रोस्पेक्ट्स ऑब्जेक्शंस में बी टू गेट आउट ऑफ द सेलिंग सिचुएशंस। देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्शंस आते हैं या क्वेरी आती है या जो फीडबैक आता है प्रोस्पेक्ट कस्टमर का, वो इसलिए भी आता है कि वो इस सिचुएशन से वो निकल सके, मतलब अभी वो खरीदना नहीं चाह रहा है। ठीक है, आप इस तरह के रिस्पॉन्स आ सकते हैं कि अरे अभी तो मैं अपना वॉलेट नहीं लाया, अपना कार्ड भूल गया, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, या मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। इस तरह के आपको रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं जिसमें कि प्रोस्पेक्ट कस्टमर ये कह रहा है कि मैं पैसा नहीं लाया, मेरे पास अभी वॉलेट नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, तो इसका मतलब है कि वो अभी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्राई आप ये कर सकते हैं कि ठीक है सर, जब आपके पास टाइम हो आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, या हम आपको कब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है एक इंडिकेशन होता है कस्टमर की तरफ से। सेल्स पर्सन को यहाँ पर जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके वो देनी होगी जो कि कस्टमर के नीड से लिंक हो सके। आपको इधर उधर की इंफॉर्मेशन नहीं देनी, प्रोडक्ट की वो इंफॉर्मेशन देनी है जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रही हो। यहाँ पर अगर वो इधर उधर जाने की भी कोशिश कर रहा है, वो अवॉइड करने की कोशिश भी कर रहा है, और आपने सही चीज नीड के बारे में बता दी, ऐसी चीज बता दी प्रोडक्ट के बारे में जो उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, देन ही विल अगेन बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। सम रूल्स फॉर ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। कभी भी जो अगर सेल्स प्रोस्पेक्ट जो है वो सेल्स पर्सन से कुछ पूछे तो आपको ज्यादा जवाब नहीं देना, जितना पूछा जाए उतना जवाब देना। अगर उसने पूछा वारंटी कितनी है तो आप वारंटी के बारे में बताएंगे, आप उसको अदर फीचर्स के बारे में नहीं बताने लगेंगे। जितनी चीजें उसने पूछी है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास आंसर नहीं है तो इंफॉर्मेशन को पहले जो है वो गैदर करो। मान लो उस समय आपके पास आंसर नहीं है तो आप बोलो कि सर मैं अभी बताता हूँ, मैं ढूंढ के बताता हूँ, मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए। लेकिन कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि ये चीजें जो है सेल्स जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए होती है। अगर आपने यहाँ पर गलत चीज बताई, गलत आंसर दे दिया तो वो रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा। तो यहाँ पर गलत आंसर नहीं देना है। Don't be drawn into useless
डिस्कशंस जो है आपके टू द पॉइंट होने चाहिए, प्रोफेशनल डिस्कशंस होने चाहिए। आप प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देने गए हो, प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दो, किसी और चीज के बारे में हमको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, नेवर डाउट योर आंसर। आप तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाइल हैंडलिंग ऑब्जेक्शन यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू शुड नेवर डाउट योर आंसर्स। सो because you should always consider that if the potential customer is creating an objection or he is asking you for the question, if he has something some queries, that means ki he is interested in your product or service. Now never argue with your prospect. आपको कभी भी अपने prospect से argue नहीं करना है। हो सकता है कभी जो prospect है, आपका जो potential customer है, उसको कोई doubt हो या वो आपके बताए हुए benefit से, specification से, warranty से, price से वो agree नहीं करता हो। उसमें हो सकता है कुछ harsh या aggressive जो है response दिया हो, aggressive objection किया हो, लेकिन आपको कभी भी argue में नहीं पड़ना है। It will create negative image और कोई भी चांस है अगर सेल क्लोज करने की तो वो वहां पे खत्म हो जाएगी जहां आपने आर्ग्यू किया। ऑलवेज रिफर टू एन ऑब्जेक्शन एज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन सामने से आया है तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स होना चाहिएगा कि यस, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा डाउट है आपका, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस तरह से आपको अपने प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव फील कराना है, उसको ये फील कराना है कि कस्टमर जो है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, ही इज रैशनल और वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर जब आप देंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। आपको बस ये याद रखना है कि वो कोई भी क्वेरी, कोई भी ऑब्जेक्शन रख रहा है, आपको उसको बहुत पॉजिटिवली हैंडल करना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेरी पूछी है, ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही वैल्यूएबल जो है क्वेरी है और इसका आंसर ये है। So these were the rules for overcoming the objections, and now coming to sixth step, that is closing. अब ये एक वो स्टेप है जहां पर एक्चुअल में सेल जो होती है वो की जा रही है या डील फाइनल की जा रही है। यहाँ पर हम सेल को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग टाइम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर टैंजिबल प्रूफ ऑफ सेलिंग स्किल्स। यहाँ पर हमें ये फाइनलाइजेशन हो रहा है सेल्स का, ये जो डील हो रही है वो फाइनल हो रही है, यानी कि कस्टमर जो है वो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर कस्टमर की सेलर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग स्किल्स चेक होती है। यहाँ पर ध्यान देना ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, वाइल स्पीकिंग टू पोटेंशियल कस्टमर और प्रोस्पेक्ट, आपकी जो इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा पुअर था, नेगेटिव इंप्रेशन था। आप उसके ऑब्जेक्शंस को, जब उसने क्वेरी पूछी, कोई क्वेश्चन पूछा, आप उसको पॉजिटिवली हैंडल नहीं किए, उसके क्वेरीज को आप सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए, या रॉन्ग अप्रोच आपने करा ली, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी में अप्रोच पढ़ा था। अगर वो अप्रोच आपकी गलत हो जाती है तो चांसेस ऑफ क्लोजिंग सेल्स बिकम्स जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो सक्सेसफुल अगर हमको क्लोज करना है तो ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन विद प्रोस्पेक्ट हमें रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है, एक ट्रस्ट गेन करना है। तो कस्टमर को बिलीव हो जाना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम उसको ऑफर कर रहे हैं उसी में जो है उसकी प्रॉब्लम का, कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और जो भी प्रेजेंटेशन हमने की है, जो भी बातें हमने बोली हैं वो बिल्कुल सच हैं। और इसी जब ये हम करेंगे तो इससे हमारे डील जो है वो क्लोज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो हमारा हम रिस्पांस चाहते थे प्रोस्पेक्ट से कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले, वो ही रिस्पांस हमें मिलेगा। सिक्स्थ स्टेप के कुछ इफेक्टिव वे, यानी क्लोजिंग सेल्स के कुछ इफेक्टिव वे हैं, ये हैं टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब कि आप ऐसा शो करो कि अब तो कस्टमर ने खरीद लिया है। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली ये शो करोगे कि आपको ऐसा लग रहा है या डील फाइनली हो गई है, तो हो सकता है कि कस्टमर के मन में भी आए कि नहीं, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें ये सामान खरीद लेना चाहिए। ऑफर सम इंसेंटिव टू परचेज, डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट दे सकते हैं, बता दे सकते हैं अगर अभी अगर आप ये डील फाइनल करते हैं, अभी अगर आप ये खरीदते हैं तो इतने % डिस्काउंट एडिशनल
एडिशनल आपको मिल जाएगा, या आप अभी ये खरीदते हैं तो इसके साथ हम आपको ये भी ऑफर कर देंगे, वारंटी एक्सटेंशन दे देंगे। इस तरह की चीजें आप वहां पर क्लोजिंग डील कर सकते हैं। ये बोलने पे कि सर अगर अभी आप इसको बुक करते हैं या खरीदते हैं, डील फाइनल करते हैं, तो आपको ये ऑफर मिलेगा, सेल को क्लोज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देन टेलिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, यानी आप उनको ये भी बता सकते हो कि आज तक जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा है, हमारी सर्विसेज ली है, वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हैं, उन्होंने हमारी तारीफ की है। और आप इसमें फीडबैक या ऑनलाइन सिस्टम है जहां पर आपने उनके टेस्टिमोनियल्स ले रखे हैं, आपने उनके फीडबैक रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो वो आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। ये आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है, प्रॉस्पेक्ट है, उसके डिसीजन को रीइंफोर्स करेगा कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले। इसके अलावा स्ट्रेसिंग, देखो यहां पर ध्यान देखना है कि स्मॉल रेलेवेंट डिटेल्स के ऊपर हमें फोकस करना है। जो डिटेल आपको लगता है कि सामने वाले कस्टमर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। वो स्मॉल डिटेल ही हो सकता है, कस्टमर के लिए बहुत बड़ी डिटेल हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, जिसकी वजह से वो डील फाइनल कर सकता है। और एक आप ये भी काम कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप उनसे पूछ लो कि सर कितने ऑर्डर, कितने पीस आप बुक कराना चाहते हैं, या कहाँ डिलीवरी करानी है, कब तक डिलीवरी करानी है, कैसे पेमेंट करेंगे, आप चेक से करेंगे कि कैश से करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसका इनडायरेक्टली मतलब होगा कि कस्टमर जो है वो ऑर्डर फाइनल करे। तो आप ये भी बोल सकते हैं सर आप चेक देंगे कि कैश देंगे, पेमेंट कार्ड से करेंगे कि यूपीआई करेंगे। इस तरह की चीजें से भी आप ये पता लगा सकते हो कि डील फाइनल करनी है कि नहीं। सेल्स हो जाने के बाद, डील क्लोज हो जाने के बाद ये प्रोसेस खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सेल्स पर्सन है वो फॉलो अप भी करे। यहाँ पर जब कोई कस्टमर सामान खरीद लेता है तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो सामान खरीदने के बाद भी जब वो उसको यूज कर रहा है प्रोडक्ट को, तो वो सेटिस्फाई है कि नहीं, उसका क्या जो है वो एक्सपीरियंस रहा है प्रोडक्ट के साथ। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है पोस्ट परचेज डिसोनेंस को हटाने के लिए। ये पोस्ट परचेज डिसोनेंस क्या होता है? ये एक एंजाइटी है कस्टमर्स के अंदर पाई जाती है जब वो कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, खास करके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो महंगे होते हैं। जब वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो कस्टमर के अंदर एक एंजाइटी आ जाती है, टेंशन आ जाता है कि क्या उन्होंने ये प्रोडक्ट खरीद के सही किया, कहीं उन्होंने महंगा तो नहीं ले लिया, जल्दी तो नहीं खरीद लिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। इस तरह के दिमाग में आते हैं, हमारे दिमाग में भी आते हैं। तो ये है प्रोडक्ट डिसोनेंस। ये बायर के मन में प्रोडक्ट डिसोनेंस आता है, और बायर जो है वो इस एंजाइटी को की वजह से वो टेंशन में रहते हैं। वो अपने जो है नेबर से या जिन लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा था उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सेल्स पर्सन का मेन काम ये है कि वो इस एंजाइटी को हटाने की कोशिश करें। यहाँ सेल्स पर्सन को जब वो फॉलोअप पे जाएगा तो उसको एक अश्योरेंस मिलेगा कि नहीं, उसने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन है, वो प्रोडक्ट जो उसने खरीदा है वो महंगा नहीं खरीदा है, जो भी प्राइस उसने दी है इट वाज वर्थ इट, और उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। क्योंकि जब आप बार बार फॉलोअप करेंगे, उनसे पूछेंगे सर प्रोडक्ट सही चल रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो इस तरह से उनको ये रियलाइज होगा कि नहीं, उन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो बहुत सही डिसीजन लिया है, दे वर रैशनल इन बाइंग दैट प्रोडक्ट, एंड जो डिसोनेंस है वो हट जाएगा। ठीक, तो ये फाइनल स्टेप है, लास्ट स्टेप है, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो इससे पहले वाले स्टेप में आपके पास आ गया है, बट वहां खत्म नहीं करना है, फॉलोअप बहुत जरूरी है। तो ये आपके जो थे वो सेल्स के स्टेप थे। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।